हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो चलिए, आई होप सो कि आप फिट एंड फाइन होंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कुछ छोटे से शब्द कहना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और कि आप ना अगर नए हो, अरे सोचो विचारो मत, बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। तो आइए स्टार्ट करें। तो 9693414894 दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, सेम एज इट इज़ गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर और ये है पेटीएम नंबर। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको ज्वाइनिंग होने के लिए 300 आपको पेमेंट करनी पड़ती है। दिस इज़ द वन टाइम पेमेंट, यानी कि आपको बस एक ही बार पेमेंट करना है और आपकी एग्जाम तक ये क्लासेज वगैरह वैल्यूएबल रहेंगे। स्क्रीनशॉट भेज देना है आपको व्हाट्सअप, गूगल पे। इसको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करने, गूगल पे, फ़ोन पे अगर आपके पास नहीं है तो आपके पड़ोसी, मामा, चाचा, फूफा, नाना जहाँ भी होंगे तो आप वहाँ से पेमेंट करवा कर आप बस स्क्रीनशॉट भेज दिया। कॉलिंग करने का टाइम मैं आपको बता दूँ तो 5 to 7 PM। और दूसरी बात कि कॉलिंग आप अगर करते हो तो कुछ आपके पास अगर इंपॉर्टेंट रीजन हो देन आप कॉल कीजिए, बिना इंपॉर्टेंट रीजन का आप कॉल नहीं कीजिए। आप जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करते हो वैसे ही आपके पास लिंक आता है, आप वहाँ से ऐड कर दिए जाते हो। आइए अपनी क्लास को अब स्टार्ट करें। आज हम हिंदी की जो फर्स्ट क्लास है उसे पढ़ेंगे। तो संधि क्या होता है? संधि, क्या कभी आपने संधि का नाम सुना है? नहीं? ओके। मेल या जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि ऑप्शंस में अगर आएंगे कि संधि किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? जो मेल या जोड़ यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाकर हम क्या करते हैं? जो विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे कि देखो, देव प्लस इंद्र, ये दो वर्ण हैं, देव और इंद्र, तो क्या हो गया? देवेंद्र। तो ये क्या हो गया? विकार उत्पन्न हुआ ना, तो ये हो गया हमारा संधि। नेक्स्ट हम आते हैं संधि के नियम। संधि के कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसके टोटल टाइप्स की मैं बात करूं तो ये होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं और स्वर संधि को हम अच संधि के भी नाम से जानते हैं। याद हो गया? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम एक एक को डिटेल्स से जानेंगे। संधि की परिभाषा आपने पढ़ लिया, ये देखो सेम एज इट इज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संधि के भेद, प्रकार, ये थोड़े हो गए। स्वर संधि देखो, स्वर संधि के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि संधि है। कौन कौन से हैं? तो ये सारे के सारे इसके टाइप्स हैं, याद कर लीजिए। सबसे पहले बड़ा आता है। बड़ा भाई में तो कोई तो गुण होता है ना, तो उसे हम गुण संधि के नाम से जानेंगे। अब वो तो बड़ा भाई है, गुण भी उसमें हो गया, अब वो वृद्धि भी तो करेगा ना, यानी कि उसकी वृद्धि हंसे, फूले, गाए, नाचे, तो वृद्धि आप देख देख कर तो उसको भी वृद्धि करोगे, तो यानी कि वृद्धि स्वर संधि। अब उसमें कुछ ना कुछ खूबियाँ तो होंगी, तो यन स्वर संधि। अब वो सारा एक संधि बनकर क्या बन गया? इन सब को मिलाकर जो एक संधि बनती है उसे हम अयादि संधि करेंगे। तो आप ऐसे भी आप याद कर सकते हो। चलिए, दीर्घ स्वर संधि क्या किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व या दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों जुड़कर क्या करता है? दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अ, आ, ई, उ, री के बाद स्वर समान स्वर में, अगर अ समान स्वर में आया तो अ प्लस अ क्या मिलकर बना? तो आ बना। तो ये कौन से हो जाते हैं? दीर्घ। और सबसे पहली बात, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, दीर्घ स्वर संधि उसे कहते हैं ना जिसमें क्या हो जाए, बोलने में ना आपको ज़्यादा टाइम की खपत हो, तो डेट्स कॉल्ड दीर्घ स्वर संधि। देखो, मत प्लस अनुसार, मतानुसार, कितना समय लगा इसे बोलने में? सेम एज इट इज। चलिए नेक्स्ट हम संधि गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि को आप ऐसे भी जान सकते हो कि गुण स्वर संधि उसे कहते हैं जिसमें कुछ क्वालिटीज हो। मैंने अभी आपको बताया, तो देखो वैसे तो आप देख लो क्या क्या रहेंगे। अ या आ के बाद ई या ई आएगा, उ या उ के बाद री स्वर आएगा, यानी कि चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। देखो, अ प्लस ई के बाद क्या आया? ए आ गया, तो देव प्लस इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र। तो इस तरीके की मात्राओं को भी याद है। देखो, देव अ की मात्रा हुई, ई की मात्रा हुई, ई प्लस क्या बन गया? ए बन गया,
तो देवेंद्र यानी कि दो स्वर मिलकर कोई एक नया स्वर बनाए उसे हम क्या कहेंगे? गुण स्वर संधि कहेंगे। अब देखो वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि उस संधि को कहते हैं जो क्या है, अ या आ के बाद ए तथा ए के बाद स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए ही हो जाता है, तो उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि एक प्लस एक तो क्या हो गया? एक, तो ये क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि हो गया। यंग स्वर संधि किसे कहते हैं? देखो ये सारे वर्ड्स आप कॉपी में लिख लो। ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर यानी कि इन सब के बाद कोई अलग स्वर आता है तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? तो यंग स्वर संधि कहते हैं। समझ में आया? ओके। यदि प्लस अपि, यदि ई और प्लस अ क्या मिलकर बना? ई प्लस य क्या मिलकर बना? ई, यदि ई प्लस अ यद्यपि। समझ में आया? चलो अब ये हमारा पांचवा जो कि स्वर संधि का पांचवा टाइप्स था। देखो अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि ए अथवा ओ के बाद औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? तो अयादि स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा, इसे नोट अगर करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। ए प्लस ए, ओ प्लस ओ के बाद भिन्न में कोई स्वर भी आता है तो उसको हम कौन सा कहते हैं? तो अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो ने ए की मात्रा हुई, अ हुआ तो क्या हो गया? नयन। समझ में आया? यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए व्यंजन संधि में क्या होता है? किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? तो व्यंजन स्वर संधि कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन यानी कि जो चेंजेज हुए वह क्या कहलाए? तो व्यंजन संधि कहलाए। जैसे कि वाक प्लस हड़ी, वाघड़ी। ठीक है, इसमें क, च, ट, प व्यंजन के बाद किसी वर्ग में तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग जब हमको महाप्राण ध्वनि, अल्प प्राण ध्वनि, महाघोष ध्वनि पढ़ाएंगे ना तब आपको ये पता चलेगा। अब देखो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी भी स्वर या व्यंजन में आता है। तो ये आपके संधि थे टोटल। आपने कितने संधि को आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने टाइप्स के होते हैं? तो संधि टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। आपने क्या देखा था? संधि ये देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। एक बार ये कर लीजिए। देखिए कौन कौन से है? तो 3 टाइप से कौन कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखो स्वर संधि के कितने टाइप्स होते हैं? तो स्वर संधि के 5 होते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पे देखो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि और अयादि संधि होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो एक स्वर के जो दोनों मेल एक दूसरे के बाद आ जाए यानी कि अ प्लस अ क्या हो गया? तो आ हो गया, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। इसी तरीके से आपने पढ़ा क्या? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? अ प्लस आ के बाद ई तथा ई आ जाए तो वो क्या सा हो जाएगा? तो गुण स्वर संधि कहते हैं। चलिए वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? अ या अ के बाद ए तथा ए आ जाए यानी कि स्वर चेंज हो जाए तो उसे कौन सा? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। यंग स्वर संधि किसे कहते हैं? अगर ई ऊ के बाद कोई भी एक अलग स्वर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम यंग स्वर संधि कहते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं अयादि स्वर संधि। यदि ए और ए के बाद ओ तथा ओ के बाद कोई अलग स्वर यानी कि अयादि में कोई अलग ही स्वर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अयादि कहेंगे। ये 5 हो गए स्वर संधि के प्रकार। अब देखो व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। समझ में आया? चलो वाक प्लस हड़ी, वाघाड़ी। चलिए विसर्ग स्वर संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो विसर्ग स्वर संधि कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो जरा मुझे बताइए कि विसर्ग स्वर संधि, कोई बात नहीं, संधि किसे कहते हैं? फटाफट बताइए, संधि किसे कहते हैं?
वेरी गुड। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए स्वर संधि के कितने टाइप्स होते हैं, बताइए। वेरी गुड। तो स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार के होते हैं। अब जरा होमवर्क आप मुझे सुना दीजिए। आइटम एंड फ्रेज में मैंने दिया था 5 एक्स्ट्रा। चलिए फटाफट चलिए आपको दिख रहा होगा, फटाफट बताइए। एन आइडल व्हील का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति होता है। चलिए एन ऑलिव ब्रांच मीन्स क्या होता है? OLIV ऑलिव ब्रांच। वेरी गुड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है? चलिए एन ऑलिव ब्रांच मतलब होता है शांत निवेदन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़े का कारण। ये आप इंग्लिश भी है। अब इसी से आप नेक्स्ट 11 से लेकर 15 तक याद कर कल लाएंगे। मैं इसको कल सुनूंगी। चलिए तो इस क्लासेस को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत ही छोटी क्लास बनानी पड़ी है। मैं हूँ नहीं, मैं आउट ऑफ पटना हूँ। ऐसे ही आज मैं रात को आती हूँ तो आपकी क्लासेज फिर से जैसे रेगुलर है वैसे चलेगी, लेकिन आपकी क्लासेस मिस नहीं कर सकती थी ना। चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं कल ठीक नेक्स्ट इसी दिन इसी वक्त इसी क्लास में। थैंक यू।